क्या आप जानते हैं कि शरअ तकाज़ा पूरा करने के दौरान की जाने वाली 3 बड़ी गलतियां मर्द की ताकत को ख़त्म कर सकती हैं और बड़ी बीमारियों का सबब बन सकती हैं? और क्या आप ये भी जानते हैं कि जब औरत शरअ तकाज़ा पूरा करने की ख्वाहिश रखती है तो इसकी 10 खास निशानियां ज़ाहिर होती हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकाता। मोहतरम नाजरीन, आज का अहम हमारा मौजूआ है कि औरत कब कब शरअ तकाज़ा पूरा करने का मौड रखती है और अपने शहर को शर्म और झिझक के बास बता नहीं पाती। वो कैसे बताए कि उसे शरअ तकाज़ा का कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद है? तो देखें, पहली बात तो ये है कि औरत मर्द की शादी के बाद एक दूसरे से इतना करीब हो जाते हैं कि वो आपस में हर तरह की बात, हर तरह का ताल्लुक बना सकते हैं। जब मर्द का मुबाशरत का इरादा होता है तो वो बिला झिझक अपनी बीवी से इजहार करता है, बीवी को भी अपने पास बुलाकर अपना काम करवा लेता है। अब अगर बात करें औरत की, तो बाज औरतें हद से ज़्यादा शर्म और हया वाली होती हैं। अपने शौहर को नहीं बता पाती कि उनका शरअ तकाज़ा पूरा करने का मौड है या फिर किस तरह से मबाश्त की जाए कि इससे ज़्यादा राहत महसूस हो। तो ऐसे में शौहरों को चाहिए कि अपनी बीवी के मौड को समझें, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करें ताकि बीवी आपसे बह आसानी अपने दिल की बात कह सके। औरत की शरअ तकाज़ा पूरा करने की ख्वाहिश को पूरा करना मर्द का सबसे बड़ा फरीज़ा है। इज़्तिवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत और अहंगामी बरकरार रखने के लिए ये जाना ज़रूरी है कि शौहर और बीवी एक दूसरे की फितरती ज़रूरियात को समझें। अक्सर मर्दों को यह अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी बीवी कब मुबाशरत की ख्वाहिश रखती है। कुछ औरतें शर्म व हया की वजह से खुलकर अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं करती, जबकि कुछ ख्वातीन की तबीयत ऐसी होती है कि वो वाज़ेह अल्फाज में नहीं कहती, मगर उनकी हरकत में ऐसी निशानियां मौजूद होती हैं जो उनके जज्बात को जाहिर करती हैं। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताली ने मर्द और औरत को एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया बनाया है और एक कामयाब इज़्तिवाजी ज़िंदगी वही होती है जिसमें दोनों एक दूसरे की ख्वाहिशात को समझें और उन्हें पूरा करें। अहादीस मुबारका में आता है कि तुम में से हर एक अपने अहल व अयाल पर जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। मोहतरम नाजरीन, वो खुसूस निशानियाँ ये हैं। नंबर 1, औरत जब शरअ तकाज़ा पूरा करने की ख्वाहिश रहती है तो उसकी आंखें कुछ खास अंदाज में शौहर को देखती हैं। निगाहों में एक खास चमक आ जाती है और वो शौहर की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा रहती है। बाज़ औक़ात वो बग़ैर किसी बात ये खामोशी से शौहर को ताकते रहती है, जो इस बात की अलामत होती है कि वो आपसे क़ुर्बत चाहती है। नंबर 2, अगर औरत शहर के करीब आने की बार बार कोशिश करे, जैसा कि इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहे, उससे बेवजह बातें करें या उसके कंधे पर हाथ रखें, तो ये भी एक वाज़िहा इशारा हो सकता है कि शरअ तकाज़ा पूरा करने की तलबगार है। नंबर 3, अगर बीवी आम दिनों से ज़्यादा नर्म मिजाज हो जाए, शहर की हर बात पर मुस्कुराए और ज़्यादा प्यार से पेश आए, तो इस बात की अलामत हो सकती है कि वो आपके करीब आना चाहती है। नंबर 4, अक्सर औरतें जब मुबाशरत की ख्वाहिश रखती हैं तो वो अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती पर ख़ास दहात देती हैं। नए कपड़े पहना, खुशबू लगाना और आने के सामने खुद को बार बार देखना उनकी फितरती आदात में शामिल हो सकता है। नंबर 5, औरत जब मोहब्बत की जज्बात में होती है तो वो अपने शौहर के छेड़ने लगती है। कभी हल्की शरारत करती है, कभी मजाक में कुछ ऐसा कह देती है जिसका मतलब होता है कि वो आपसे क़ुर्बत चाहती है। नंबर 6, अगर औरत किसी बहाने से अंतहाई में तन्हाई में वक्त गुजारने की कोशिश करे या बच्चों को जल्दी सोला दे, तो ये भी एक वाज़ेह इशारा हो सकता है कि वो चाहती है कि शौहर इसकी ख्वाहिश को समझे और उसके जज्बात की कदर करे। नंबर 7, कुछ औरतें बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में तो नहीं कहती, मगर इशारों में या हल्के जमलों में शौहर को अपनी ख्वाहिश का इजहार कर देती हैं, जैसे आज आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। नंबर 8, आम दिनों में अगर बीवी शौहर के ज़्यादा करीब आने पर शर्मा जाती है, लेकिन कभी कभार वो इस झिझक के बगैर खुद भी शौहर के लमास का जवाब दे, तो ये एक मजबूत इशारा होता है कि वो भी क़ुर्बत चाहती है। नंबर 9, औरत जब सोने से पहले शौहर से ज़्यादा बातें करे, बचपन या पुरानी यादों का जिक्र करे या ख़ास तौर पर ऐसी बातें करे जिनसे मोहब्बत का जज्बा पैदा हो,
تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے کہ وہ شرع تقاضی پورا کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ نمبر 10، اگر عورت ہر کام چھوڑ کر شوہر کو زیادہ وقت دے رہی ہے، اس کی توجہ چاہ رہی ہو اور چاہتی ہو کہ شوہر صرف اسی کے ساتھ رہے، تو یہ بھی اس کی خواہش کی نشانی ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ نشانیاں ہر عورت میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ کچھ عورتیں کھل کر بات کر لیتی ہیں، جبکہ کچھ شرمیلی ہوتی ہیں اور ان کے جذبات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی باتوں اور رویوں کو غور سے دیکھے، اور اگر وہ شرع تقاضا پورا کرنے کی خواہش رکھتی ہے تو اس کی یہ خواہش پوری کرے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے اگر شوہر اپنی بیوی کو شرع تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے اور وہ بلا ججک انکار کر دے تو وہ فرشتوں کی لعنت کا سبب بنتی ہے۔ شرع تقاضا پورا کرنے میں زبردستی اور بے حسی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ دونوں کی رضامندی اور محبت ہونے چاہیے۔ اگر عورت کسی بیماری، پریشانی یا حیض میں ہو تو اس وقت اسے مجبور نہ کریں، بلکہ اس کی تکلیف کو سمجھیں اور صبر سے کام لیں۔ محترم ناظرین، اب وہ غلطیاں بتاتے ہیں جو شرع تقاضا پورا کرنے کے دوران مرد کو نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 1، بہت سے مرد مباشرت میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عورت مکمل طور پر مطمئن نہیں ہو پاتی۔ اگر عورت ذہنی اور جسمانی طور پر تیار نہیں ہو تو اس کا اثر صرف ایک رات نہیں بلکہ پوری ازدواجی زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو وقت دے، اس کے جذبات کو سمجھے اور اس لمحے کو یادگار بنائے۔ نمبر 2، بہت سے شوہر شریعت قاضا پورا کرنے کو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ دونوں کی خوشی اور تسکین کے لیے ہوتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے جذبات اور خواہشات کو نظر انداز کرے تو وہ اندر ہی اندر مایوس ہونے لگتی ہے، اور یہی مایوسی ازدواجی زندگی میں درار ڈال سکتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ مرد اپنی بیوی کی احساسات کو سمجھے اور اس کی خوشی کو بھی اہمیت دے۔ نمبر 3، شرع تقاضا پورا کرنے کے بعد بہت سے مرد پورا سو جاتے ہیں یا موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں، جو کہ عورت کی جذباتی ضرورتوں کے خلاف ہے۔ عورت کو محبت اور اپنیت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ لاپرواہی کی۔ اگر شوہر اس لمحے کے بعد بیوی کے ساتھ کچھ دیر محبت بری باتیں کرے تو اس سے رشتہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہر میاں بیوی کو ایک دوسرے کا صحیح رشتہ نبھانے کی توفیق دے، آمین۔